क्या यह चांडाल है या ब्राह्मण है या शूद्र है या तपस्वी है या तत्व ज्ञान में कुशल कोई योगेश्वर है। इस भांति अनेक प्रकार के संचय से युक्त तर्क वितर्क करते हुए मनुष्य द्वारा छेड़छाड़ करने पर भी योगी न तो क्रुद्ध होता है और न ही हर्षित होता है, वरन सदैव सावधानचित रहता है और अपने स्वभाव में स्थित रहता है। मनुष्य के छेड़ने पर, जिस प्रकार कुछ मनुष्य छेड़ते हैं, साधु संतों को भी छेड़ते हैं, मजाक लेते हैं। जैसे हम अपने यहाँ गांव में देखते थे कभी कि कोई साधु आया, कोई संत आया तो उसके लोग मजाक लेते थे। कोई कुछ कहता था, कोई उसको कुछ कहता था, तो शब्दों के मान उस पर छोड़ते थे। तो इसी प्रकार राजा भरतरी जी कह रहे हैं कि जो योगी है, जो योगेश्वर है, उसको कोई कुछ भी कहे, चाहे आप उसको चांडाल कहो या ब्राह्मण कहो या शूद्र कहो या कोई तपस्वी कहो, या कोई उसका मान करे या अपमान करे, लेकिन जो तत्व ज्ञान में कुशल योगेश्वर है, जिस मनुष्य के अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी है, इस प्रकार के संचय से युक्त जो तर्क वितर्क करते हैं मनुष्य, अगर कोई साधु है, संत है, योगेश्वर है, तो तर्क वितर्क करते हैं आपस में कि ये साधु तो ढोंगी है, पाखंडी है, या ये बहुत बड़ा तपस्वी है, ये बहुत बड़ा विद्वान है, ये ब्राह्मण है, इसके अंदर वो ब्रह्म तत्व प्रकट है। तो इस प्रकार जो संसारी मनुष्य हैं वो बात करते हैं, जिनके अंदर रजोगुण की वृत्ति है और तमोगुण की वृत्ति है, वो मनुष्य इस प्रकार साधु संतों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो योगेश्वर है, जिसके अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट हो गया है, तो उसके अंदर कोई दुख प्रकट नहीं होगा, ना ही शोक प्रकट होगा, क्योंकि वो शोक और मोह से पार जा चुका है। वो सुख और दुख के पार है, वो स्वीकार कर लेगा। अगर कोई अपमान कर रहा है तो अपमान को भी स्वीकार कर लेगा, अगर कोई उसका मान सम्मान कर रहा है तो मान सम्मान को भी स्वीकार कर लेगा। मान सम्मान में वो भूलता नहीं है और अपमान में वो वाहवाही नहीं करता। उस साधु की बात कर रहे हैं राजा भरतरी जी, जो योगेश्वर उत्तम है, जिस मनुष्य के अंदर से अहंकार नष्ट हो गया है। और जिस मनुष्य के अंदर से अहंकार नष्ट हो गया है, फिर कोई उसका मान करे, अपमान करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसको स्वीकार कर लेता है। अगर कहीं भी जाए वो, अगर कहीं रास्ते में जा रहा है, कहीं तीर्थ यात्रा कर रहा है, कहीं भी जा रहा है वो, अगर कोई उसको छेड़ता है या कोई कुछ कहता है तो उसको स्वीकार कर लेता है। अंदर उसके कोई भी क्रोध पैदा नहीं होगा। अगर आप उसको ज़्यादा छेड़ोगे, ज़्यादा परेशान करोगे, तो बाहर से हो सकता है उसके शरीर में ये क्रोध की वृत्ति हो जाए पैदा दिखाने के लिए, लेकिन अंदर उसके कोई क्रोध नहीं है, अंदर उसके कोई दुख नहीं है, अंदर से वो शांत है, उसका चित्त बिल्कुल शांत है। वाणी से थोड़ा वो कठोर हो सकता है, लेकिन अंदर से शांत है। क्योंकि बहुत से जागे पुरुष ऐसे हुए हैं जो थोड़ा वाणी से कठोर थे, लेकिन वो अंदर से शांत हैं। वो बाहर से दिखा देते हैं, लेकिन अंदर उनके वो परम शांति प्रकट है। इसी परम शांति की बात कर रहे हैं भरतरी जी कि वही योगी है, वही योगेश्वर है, जो किसी प्रकार के व्यवहार से दुखी नहीं होता और ना ही सुखी होगा। तो ऐसे ही संत की राजा भरतरी जी बात कर रहे हैं। हे बुद्धजन, क्षणभंगुर सुख वाले स्त्री संग से चित्त को हटाकर करुणा से मैत्री और प्रज्ञा रूपी वधुओं को समानन करो, क्योंकि अंत में नरक को प्राप्त होने पर हारों से अलंकृत सघन वक्ष स्थल ये शब्द म्यान मणि मेखला से संवित कटी सहायक नहीं हो सकते। तो हे बुद्धजन, तुम इस मनुष्य जन्म को सफल करो। तुम इस क्षणभंगुर सुख पाने के लिए आप क्यों स्त्री गमन करते हो? आप रोज स्त्री गमन करते हो। साधारण मनुष्य के लिए कह रहे हैं भरतरी जी कि आप इसी में डूबे रहते हो। आप प्रत्येक रात को स्त्री गमन करते हो, तो ऐसा मत करो। अपने अंदर से स्त्री को समाप्त करो। ये तुम्हारे चित्त के अंदर जो स्त्री बैठ रही है, तुम्हारे अंदर जो निरंतर ये स्त्री भोगने की इच्छा चलती है और आप स्त्री भोग कर रहे हो। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, मन के अंदर ये स्त्री भोगने की इच्छा प्रकट है, तो इससे पार जाओ। ये तुम्हारे भीतर जो स्त्री बैठी हुई है चित्त के अंदर, उसको समाप्त करो। बाहर की स्त्री की बात नहीं कर रहे,
भरतहरि जी कह रहे हैं कि भीतर चित्त के अंदर जो व्यक्ति बैठी हुई है, उस व्यक्ति में तुम्हारी बैठ गई स्त्री, और निरंतर तुम्हारा स्त्री को रूप देख के चिंतन चलता है अंदर अंदर। तो चिंतन को समाप्त करो, उसको हटाओ और अपने अंदर प्रेम लेके आओ, करुणा लेके आओ, मैत्री लेके आओ, प्रज्ञा का गालन करो और इनसे समागम करो। बाहर की स्थिति से तुम समागम मत करो, इस पंच तत्वों के शरीर से तुम समागम मत करो। अपने अंदर ही अंदर तुम्हें अगर समागम ही करना है तो समागम करो मैत्री का, करुणा का, प्रज्ञा का, इनका तुम समागम करो। जब इनका आप समागम करोगे तो उस परमपिता परमात्मा के रास्ते पे आप स्वयं ही आगे बढ़ जाओगे। जब तुम्हारे अंदर प्रेम और करुणा प्रकट हो जाएगी तो आपका जो प्राण है वो हृदय चक्र में आएगा, और जब आपका प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा तो आपके अंदर से ये स्त्री गमन की इच्छा छीन हो जाएगी, और फिर आपके अंदर करुणा और प्रज्ञा प्रकट होनी शुरू होगी। क्योंकि अंत में नरक को ही प्राप्त होने पर, तो अंत में आप नरक को ही प्राप्त हो जाओगे। तो नरक को प्राप्त होने का अर्थ ये है कि जब आपकी मृत्यु आएगी तो आपके अंदर कोई शांति नहीं होगी। आप इस शरीर को भी छोड़ोगे तो आप भयभीत रहोगे, वो भय आपके अंदर प्रकट रहेगा, ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर प्रकट रहेगी। तो आप अपने जीवन को नरक में मत जियो, स्वर्ग में करो अपने जीवन को। अपने जीवन के अंदर प्रेम लेके आओ, करुणा लेके आओ। जब तुम अपने जीवन के अंदर प्रेम और करुणा लेके आओगे तो आपका ये अध्यात्म का मार्ग उन्नत होगा और आपके अंदर वो स्वर्ग प्रकट हो जाएगा, आपके भीतर स्वर्ग प्रकट हो जाएगा। नहीं तो आपके अंदर नरक ही प्रकट रहेगा। अगर आप रात दिन स्त्री की चिंता करोगे और स्त्री गमन करोगे तो आपके अंदर ये नरक ही प्रकट रहेगा। अगर आपको नरक से पार जाना है तो अपने अंदर वो प्रेम और करुणा लेके आओ, तो फिर आपके अंदर वो स्वर्ग प्रकट हो जाएगा। और मनी मेकल, और ये जो आपने मनी इकट्ठी कर ली है, ये धन इकट्ठा कर लिया है और आप सोचते हो ये धन से मुझे सुख मिल जाएगा, ये धन से भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। ये धन का तुम उपयोग कर सकते हो, धन का उपयोग है, लेकिन धन से किसी को कभी कोई सुख नहीं मिला। नहीं तो राजा भरतहरि जी इतना बड़ा राजपाट छोड़ कर नहीं जाते साधना करने के लिए। अगर धन में कुछ होता, स्त्री के अंदर कुछ होता तो अपना स्त्री को भोगते, धन को भोगते, लेकिन उन्होंने देख लिया, अनुभव कर लिया, उनके अंदर जगी प्रज्ञा। और जब उनके अंदर प्रज्ञा जगी तो अपना राजपाट छोड़ के अपने जंगल में कुटी बना के अपने ध्यान साधना में मगन होंगे और अपना साधना करने शुरू कर दी, उस परमपिता परमात्मा की खोज शुरू कर दी। और फिर उन्होंने अंत में अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट भी कर ली और उन्हें उस तत्व का अनुभव हुआ, वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है। तो इसलिए जो राजा भरतहरि थे उन्होंने तो अपना जीवन सफल बना लिया, आप भी अपना जीवन सफल बनाओ। अपने अंदर प्रेम प्रकट कर लो और करुणा प्रकट कर लो और उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलो। जब आप उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलते रहोगे, आपके अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, तो ये आपका मार्ग उन्नत होगा। नहीं तो आपका कोई किसी प्रकार का ये मार्ग उन्नत नहीं होगा। हे लक्ष्मी माता, अब तुम मेरी आशा छोड़कर अन्य किसी का भजन कर। तो अब लक्ष्मी माता कह रहे हैं, धन को कह रहे हैं कि ये जो मन के अंदर धन की इच्छा है, लोभ की इच्छा है, तो हे माता अब तुम मेरे अंदर से निकल जाओ और मेरे अंदर से निकलकर किसी और के यहाँ चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर जो इच्छा बैठी है, धन को पाने की लालसा बैठी है मन के अंदर, चित्त के अंदर, आप मेरे अंदर से निकल जाओ। जब आप मेरे अंदर से निकल जाओगी तो ये आशा मेरी समाप्त हो जाएगी। नहीं तो मेरे अंदर ही आशा चलती रहती है धन को प्राप्त करने की, ये लोभ की आशा हमारे अंदर प्रकट ही रहती है। इसलिए आप यहाँ से चली जाओ और किसी और के यहाँ जाके अपना भजन करो, क्योंकि विषयों में, भोग में मेरी किंचित भी रुचि नहीं है। क्योंकि आप किसी स्त्री को भोगने में मेरी कोई भी रुचि नहीं है। मैं कोई किसी प्रकार का भी भोग नहीं चाहता और ना ही मुझे अब इस धन की कोई ज़रूरत है, ना ही मुझे स्त्री की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट होने लगा है। हमें तो जो प्रकृति दे देती है, प्रकृति हमें फल दे रही है, कंदमूल दे रही है, उनको ही हम सेवन करते हैं और उनका सेवन करके ही हमारे अंदर वो आनंद प्रकट है। इसलिए अब हमें धन की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम इस धन का क्या करेंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब हमारे अंदर जो विषय बैठे हुए थे वे विषय छीन हो गए हैं और हमारी विषय भोगने की कोई भी रुचि नहीं है। अब तो मैं निष्परीर रहकर पलाश के हरित पत्तों के दोने में रखे विकसस से प्राप्त सत्तू के द्वारा जीवन यापन करता हूँ। तो अब तो मैं जो पत्ते के डोने बने हुए रहते थे तो उनमें सत्तू रहता था, तो सत्तू बना लेते थे और जो का सत्तू अपना घोल के पी लिया। नदी किनारे कुटी है और अपना सत्तू रखा हुआ है कुटिया में, कोई ना कोई रख के चला जाता होगा या फिर अपना सक्रिय कर लेते हों और अपना सत्तू घोल के एक टाइम पी लेते थे और सत्तू में ही अपना आनंद से रहते थे। कंदमूल खा लिए, सत्तू पी लिया। तो इसलिए कह रही हैं भरतहरि जी कि अब तो मैं इनसे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मुझे अधिक संग्रह कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। अब तो मुझे सत्तू मिल गया, मैं सत्तू घोल के पी लेता हूँ, चने का सत्तू, गेहूँ का सत्तू जैसे ही मिलता है, और उसके बाद फिर अपना कंदमूल का सेवन करता हूँ। तो मुझे इस धन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई स्त्री भोग की इच्छा नहीं है और ना ही धन पाने की लालसा रही। तो इसलिए आप मेरे यहाँ से चले जाओ, आप मेरे यहाँ मत आओ। क्योंकि राजा भरतहरि के पास बड़े बड़े राजा आते होंगे उस समय जब वो साधना करते थे और साधना उनकी पूरी हो गई थी, तो उनके पास भी बड़े बड़े राजा आते, बड़े बड़े सेनापति आते थे और धन को लेके आते होंगे, आप इसको कहीं और लेके जाओ, मैं इसका क्या करूँगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कोई सत्तू दे गया तो अपना सत्तू पी लेता हूँ, मैं तो अपना कंदमूल खा के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं तो अपना ही नदी के किनारे रह रहा हूँ और अपना कुटी बना के आराम से मेरा जीवन चल रहा है। उस परम पिता परमात्मा के आनंद में मग्न हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस धन की। आप कहीं जाओ और इस धन को जिसको ज़रूरत है आप उसके पास इसे लेके जाओ, हमें इसकी धन की कोई ज़रूरत नहीं है। भरतहरि जी यही समझा रहे हैं और कितना बड़ा अनुभव दे रहे हैं वो जो आज के साधु संत हैं उनके लिए, क्योंकि आज के साधु संत भी ज़्यादातर ऐसे होंगे कि उनके अंदर धन की लालसा बैठी हुई है। वो इतना धन इकट्ठा करने में लग गए हैं, आश्रम बना रहे हैं, दबा के आश्रम बना रहे हैं, 20-20 आश्रम बना रहे हैं, 100 आश्रम बना रहे हैं, करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं। तो उनके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं जो भरतहरि हैं, राजा थे। क्योंकि साधु संत को तो भोजन चाहिए शरीर के लिए, बस उसके शरीर का निर्वाह चल जाए और उसके रहने की व्यवस्था हो जाए, यही तो चाहिए साधु। लेकिन आज के साधु भी ऐसा हो रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए के वस्त्र पहनते हैं, हज़ारों के वस्त्र पहनते हैं। जो आम पब्लिक है, गरीब पब्लिक है भारत की, उनके लिए भोजन नहीं मिलता, उनको वस्त्र नहीं मिलते, जो गरीबी रेखा से नीचे दे रहे हैं मनुष्य। और संत करोड़ों की गाड़ी में चल रहे हैं, इतना धन संग्रह कर रहे हैं, आश्रम का आश्रम बना रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बेकार की चीज़ है, आप इससे ऊपर उठ जाओ। हे मित्र, पहले हम समझते थे कि तुम हो वह हम है और हम में वह तुम हो, अर्थात हम तुम दोनों एक ही हैं। परंतु अब क्या हुआ कि तुम ही रह गए और हम ही रह गए। तो आम मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। वो आम मनुष्य को देखते थे कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं, लेकिन अब वो नहीं है। अब हमारे अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट हो गया है। अब हम हैं और तुम हो, तुम संसारी मनुष्य हो। तुम तो उस माया के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये माया के 3 गुण की तरंगें अभी कार्य कर रही हैं, तमोगुण की, रजोगुण की, सतोगुण की। और तुम संसार में पूरी तरह से व्यस्त हो और अपना जीवन जी रहे हो। तुम जो भी कार्य कर रहे हो संसार के भोग पाने के लिए कार्य कर रहे हो, स्त्री गमन के ही कार्य कर रहे हो, धन पाने की लालसा ही आपके अंदर बैठी हुई है। लेकिन अब हमारे अंदर ना कोई धन पाने की लालसा है, ना कोई स्त्री गमन की लालसा है। अब तो हमारे अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट है और अब तो हम हैं और तुम हो। हमारे में और तुम्हारे में बहुत ही भेद है, क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर वो चेतन शक्ति प्रकट होगी, जिसको वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाती है, तो फिर परमात्मा उसके अंदर बैठ जाता है और फिर वो परम पिता परमात्मा में ही रमन करते उसकी चेतना, वो अन्य मनुष्य से बहुत ही अलग हो जाता है। शरीर तो आपको ऐसे दिखाई देगा बाहर से जैसे अन्य मनुष्य का है, लेकिन शरीर से कोई मतलब नहीं है उसका। उसके अंदर तो शांति प्रकट है,
वो परम तत्व प्रकट है। और जिस मनुष्य के अंदर वो शांति प्रकट है, वो परम तत्व प्रकट है, वही मनुष्य अपना आनंद में अपना जीवन आराम से जी रहा है, वो अपना आराम से जी के जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य जन्म है, अगर तुम इसको सफल बना लोगे तो अच्छा ही होगा। और ये सफल कब बनेगा मनुष्य जन्म आपका? ये मनुष्य जन्म आपका जब भी सफल बनेगा जब वो परम पिता परमात्मा की शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान साधना में उतरो और ध्यान करना शुरू कर दो। अपने घर पे ध्यान करना शुरू करो, 1 घंटा या 2 घंटे शुरुआत करो और उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। आपको जो मनुष्य जन्म मिला है इसको आप सफल बनाओ। जब भी आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा तो आपके अंदर ये परम शांति प्रकट हो जाएगी, नहीं तो आपके अंदर कोई किसी प्रकार की शांति प्रकट नहीं होगी। तो राजा भर्तृहरि जी कितना अच्छा आपको अनुभव बता रहे ना कि धन में कुछ नहीं है, स्त्री में कुछ नहीं है, ये तुम्हारे चित्त के अंदर बैठ गया है। धन आपके मन के अंदर बैठ गया है, धन पाने की लालसा, और स्त्री के मन की लालसा आपके अंदर बैठ गई। ये 2 व्यक्ति आपके अंदर बैठ गया, काम की और धन की। तो इनको छीन कर दो अपने अंदर से। जब इनको तुम छीन करोगे तो तुम्हें वो परम पिता परमात्मा की शांति प्रकट हो जाएगी आपके अंदर। ये अंदर से छीन करने की बात है, बाहर से नहीं है। बाहर से अध्यात्म का कोई किसी प्रकार का भी संबंध नहीं, अंदर का मैटर है ये। अंदर जो तुम्हारे धन की व्यक्ति बैठी है प्राप्त करने की, उसको छीन कर दो। अंदर जो आपके अंदर ये स्त्री बैठी हुई है, इसको छीन कर दो। काम की लालसा बैठी हुई है, भोग की लालसा बैठी हुई है, इसको नष्ट कर दो और उस परम पिता परमात्मा के रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। तो आपके अंदर जो परम शांति प्रकट हो जाएगी। इसलिए राजा भर्तृहरि जी अपना अनुभव कह रहे हैं कि तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे बढ़ते रहो। और जब हमारे अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, जो पहले की तरह मनुष्य थे, तो वो वही रह गए जो संसारी मनुष्य थे। तो उन संसारी मनुष्य की बात कर रहे हैं राजा भर्तृहरि जी, और आपको समझा रहे हैं कि तुम अपने अंदर शांति लेके आओ। क्या संत जनों के लिए रम्य राजभवन न थे? क्या श्रवण संगीत और गीत आदि न थे? क्या प्राण प्रिया सुंदर नारियों का समागम सुख उन्हें प्रिय न था? परंतु वे इस जगत को वायु से हिलती हुई दीपक की लो की छाया के समान चंचल समझकर निर्जर मन में चले गए। तो उनके लिए कह रहे हैं जो संत हैं, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो तुम्हें बाहर से तो पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार संचित रहोगे, अगर आप संसार में रहोगे, अगर किसी स्त्री को देखोगे, धन को देखोगे, तो तुम्हारे अंदर ये लालसा उठेगी इनको पाने की, तुम्हारे अंदर ये व्यक्ति उठेगी। संसार में रहते हुए तुम्हारे चित्त के अंदर ये संस्कार संचित होंगे, क्योंकि तुम्हारे चित्त के अंदर ये रिकॉर्डिंग हो जाती है। अगर आप साधना कर रहे हो और साधना करते करते आप संसार में घूम रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, अगर आपके अंदर वो तत्व प्रकट नहीं होगा तो आपके अंदर वो सुंदर स्त्री बैठी हुई है अभी, फिर विचार चल जाएंगे, फिर आपके चित्त के अंदर ही संस्कार संचित हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं भर्तृहरि जी और बता रहे हैं कि जो संत हुए, ऐसे से बड़े राजा महाराजा भी संत हुए, और हम भी उन्हीं में रहते कि हमारे लिए राज्य भवन भी था, राज्य सुख भी था, और संगीत भी चलता था, नृत्य करते थे स्त्रियाँ, गीत चलते थे, और नारियाँ भी हमारे आस पास रहती थी और घूमती थी, और हम भी उनसे नारियों से स्त्रियों से रोज समागम करते थे, और इसी को हम सुख समझते थे। और ये सभी प्रिय वस्तु हमारे पास थी, परंतु वे ऐसे है जिस प्रकार दीपक की जो ज्योत है वो हिलती रहती है, अगर हम उसको बाहर रख देंगे वायु में तो वो हिलती रहेगी। तो ये संसार इसी प्रकार है, वो पता नहीं कब बुझ जाए तुम्हारे जीवन की ज्योत। अगर तुम इस संसार में रह रहे हो, स्त्रियों को भोग रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन ये जीवन की ज्योत पता नहीं कब हिल जाए, कब नष्ट हो जाए, और फिर तुम्हारा ये मनुष्य जन्म गया, बेकार गया। अगर तुमने इस जन्म में कोई साधना नहीं करी, कुछ उस परम पिता परमात्मा को प्रकट नहीं किया, क्योंकि ये तो पशु भी कर रहे हैं, पशु भी भोग कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं और अपना भोग कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं। तो अगर आपने भी पशु की भांति समागम किया और इन्हीं को सुख समझ लिया तो फिर आप पशु ही होगे। इसलिए देख लो, अनुभव कर लो। हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये संसार इस प्रकार है, जिस प्रकार दीपक की लो चलती है और वायु का झोंका जब आता है बुझ जाती है, तो ये जीवन ऐसा ही है। जिनके अंदर अनुभव आ गया, जिनके अंदर प्रज्ञा प्रकट होगी, तो वो इस संसार को छोड़ के चले गए
और जंगल में जाके, निर्जन वन में जाके, नदी के किनारों ने कुटी बनाई, कंद मूल खाए और अपना जीवन यापन किया। और बाहर से जब वहाँ शांति प्रकट हुई, बाहर से उनके अंदर कोई संस्कार संचित नहीं हुए, तो उनके चित्त के अंदर फिर शांति प्रकट होने लगी। उनका चित्त धीरे धीरे शांत होगा। जब आप एकदम कहीं जंगल में जाओगे ना, एकांत स्थान में, आपके ऊपर ये मन की वृत्ति अटैक कर देंगी। जो कोई सिटी में रहा व्यक्ति है, अगर वो जंगल में जाएगा तो मन की वृत्ति उसको रहने नहीं देगी। तो धीरे धीरे अपने मन को शांत करो। जब आप धीरे धीरे अपने मन को शांत कर दोगे, आपके अंदर मेडिटेशन प्रकट हो जाएगा, तो फिर आप वन में भी रहोगे, तो वन में भी आपकी साधना फिर और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। और आप कहीं ठंडी इलाके में जाओगे जहाँ अच्छी वायु है और शीतल वायु है, आप वहाँ पर जाके साधना करोगे तो आपकी साधना फिर बढ़ती चली जाएगी। अगर आप एकांत स्थान में भी चले जाओगे, नहीं तो अगर आपके अंदर कोई ध्यान साधना प्रकट नहीं है, आप उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर कभी चले नहीं हैं, कभी आपने ध्यान नहीं किया, तो वन में जाने में कोई आपको लाभ नहीं होगा। तो जो विवेकमान मनुष्य थे वो चले गए और जाकर उन्होंने वो अपनी साधना शुरू करी। उन्होंने इस संसार का अनुभव कर लिया और इस संसार का अनुभव करके देख लिया कि इस संसार में कुछ नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है, दुख के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और उन्होंने ये अपना मनुष्य जन्म सफल बनाया और सफल बना के उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट किया और ज्योति को प्रकट किया और ध्यान साधना के रास्ते पे आगे निकल गए। तो इसलिए जीवन जा रहा है। और भरतरी जी आपको कितना अच्छा अनुभव दे रहे हैं कि कुछ नहीं रखा, धन में कुछ नहीं है, संगीत में भी कुछ नहीं रखा। आप ये जो संगीत सुनते हो, बाहर के संगीत की बात हो रही है, जो स्त्रियाँ नाचती हैं आधे कपड़े पहन के और मनुष्य शराब पीते हैं, तो उस संगीत की बात हो रही है यहाँ। जो क्लबों में संगीत चलता है, जो तुम गाने देखते हो फिल्मों में, उस संगीत की बात हो रही है कि उसमें कुछ नहीं है, उसमें तुम भोगी बन जाओगे और नारी की छाप के अंदर बैठी हुई है। तो इनमें कुछ नहीं है। आपने भोग करके देख लिया भाई, एक बार देख लिया, आपने 50 बार भोग कर लिया, आप रोज भोग कर रहे हो स्त्री के साथ, लेकिन अब तो देख लो भाई कुछ नहीं है इस जीवन में। तुम्हारी उम्र 50 साल हो गई है, 55 साल हो गई है, 60 साल हो गए हैं, 30 साल से आप स्त्री को भोग रहे हो, 40 साल से आप स्त्री को भोग रहे हो। आपने देख लिया अनुभव करके कि इसमें कुछ नहीं है, तो उस परमपिता परमात्मा की खोज में चलो। अब आगे बढ़ो, विवेक प्रकट कर लो अपने अंदर। मनुष्य जन्म ज़्यादा है और तुम्हारी उम्र क्षीण होती जा रही है, आपका शरीर ही जो है ना वो बीमार होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है इन भोगों में। तो इन भोगों का अनुभव करो और अनुभव करके निकल लो और अपनी ध्यान साधना में लग जाओ। यही भरतरी जी कह रहे हैं और यही तुमको समझा रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा की जो व्यक्ति खोज कर लेगा, जो उसे प्रकट कर लेगा, उसी का जीवन यहाँ सफल होगा। तो इसलिए अपनी स्वयं की खोज में लग जाओ और देख लो, अनुभव कर लो, ये संसार कुछ नहीं है। ये संसार तो ऐसा ही है, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा, इतने भोग भोगने वाले, इतने धनपति, इस संसार को सुख मानने वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, सब चले गए, सबकी मौत आई। और मौत ऐसी है, वो यम का पास ऐसा है, सबको लेकर जाएगा। इसलिए तुम चेत जाओ और चेत के समझ लो ये संसार नश्वर है, यहाँ सब नष्ट होने वाला है। संसार का अर्थ ही है जो बदलता है निरंतर, जो खिसक रहा है। ये संसार कभी किसी के हाथ ना आया था, ना आया है, ना आएगा। इसलिए अनुभव लो और अनुभव लेके उस ज्योति को प्रकट करो अपने अंदर, उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करो और ज्योति को प्रकट करके उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करके अपना अध्यात्म मार्ग मत करो। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, अगर आपने इस मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाया, बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा ये आपके ऊपर। क्योंकि ये पता नहीं मनुष्य जन्म फिर आपको कब मिलेगा, लाखों साल भी लग जाएंगे, करोड़ों साल भी लग जाएंगे। और फिर ये जो मार्गदर्शन आपको मिल रहा है परमपिता परमात्मा का, हो सकता है फिर ये आपको मार्गदर्शन न मिले। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की खोज में लग जाओ, उस भक्ति में लग जाओ, प्रेम प्रकट कर लो अपने अंदर। यही कह रहे हैं ब्रदरी जी, प्रेम प्रकट कर लो, प्रज्ञा प्रकट कर लो और करुणा प्रकट कर लो। और अपने अंदर ये प्रेम प्रकट करके, करुणा प्रकट करके इन भोगों से मुक्त हो जाओ। जब आपके अंदर ये प्रेम और करुणा प्रकट हो जाएगी, आप साधना के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को हृदय चक्र में लेके आओगे, तो फिर आपके अंदर कोई भोग की इच्छा नहीं होगी इनको प्राप्त करने की, आपके अंदर कोई लोभ की इच्छा नहीं होगी प्राप्त करने की, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाएगा।